हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आई लेखपाल की, उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राम समाज एवं विकास। इससे दोस्तों कितने क्वेश्चन बनेंगे तो सभी को पता है कितने क्वेश्चन बनेंगे, 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो हम इसमें बात कर रहे थे चच्चू पब्लिकेशन का कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर की बात कर रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन कर भी चुके थे, 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप तो हमारे चैनल पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अगर नहीं मिलता, वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करना कि प्लेलिस्ट बनी है ग्राम विकास परिवेश की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिटेल वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख सकते हैं। और एक युक्ति पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हमने करवा के रखे हैं और इसको करवा रहे हैं। इसको देख लेते हैं कितने क्वेश्चन तक आज हो पाते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन किए थे, अगर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर, यानी चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 में बात कर रहे थे और यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए थे तो देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन तक शायद हुए थे। एक मिनट थोड़ा, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग एवं कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो ये तो बात सही है, ये तो टारगेट रखा गया गवर्नमेंट का। दूसरा है कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट लघु सिंचाई संयंत्र, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कोड सही है, तो इसका मतलब है कि केवल 2 ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं, किस प्रकार से मदद करते हैं। तो इसका देख लेते हैं भाई किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, इसमें भी ऑप्शन है कि ए सही है या बी सही है, इस तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं, जो सही वाला है वही वाला पहले देख लेते हैं। तो दूसरा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है। ठीक। तो क्या है दूसरा, दूसरा कहा गया है कि DRDAS विनिर्माण देश क्षेत्रों में निर्धनता को पोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय करते हैं। चौथा क्या कहा गया है कि DRDS ये निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो सके। ठीक, हो सके इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य में से कौन कौन से कार्य हैं, इनमें से कौन कौन से कार्य हैं। पहला है स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, तो ये तो सही है। आशा लोगों के बारे में सभी को पता है। ठीक, एक कार्य तो ये सही है इसका ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा ऑप्शन इसका है कि गर्भावस्था के प्रारंभिक संसर्चन के लिए गर्भावस्था प्रशिक्षण किट प्रयोग करना, तो ये भी सही है। ठीक है। दूसरा है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में जानकारी देना, तो ये भी सही है। बच्चे का प्रसव कराना, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी जितने भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, 1 2 3 4 सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। पहला है, यानी कौन इसमें पात्र है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। पहला है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के वयस्क सदस्य, ऐसा है। ठीक है। फिर क्या है कि सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के, दूसरा है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो दोस्तों इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, वो माना जाएगा किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को इस तरीके से सुविधा दी जा सकती है। यानी वो क्या है, नरेगा में जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र माना जाएगा। अगला है आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत बीजाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 में 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15वें का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही है, यानी 1 वाला और 3 वाला सही है। आम आदमी बीमा योजना में क्या होगा? तो बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया होना चाहिए या कमाऊ सदस्य होना चाहिए। तीसरा क्या कहा गया है कि योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान भाई कब से शुरुआत की गई थी किसान भाई की? तो 1992 से इसे शुरुआत किया गया था। 1992 से शुरुआत किया गया था। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009 तक इसे रखा गया था। क्या 2009 तक इसे टारगेट रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्यों अलग है? पहला ऑप्शन है, यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। ठीक है, देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है, यह वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है। या रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा डी वाला, यानी एक इसमें रोजगार तो दिया जाता है लेकिन एक योजना ना होकर एक कानूनी व्यवस्था है। क्या? एक कानूनी व्यवस्था है, इसलिए ये अलग है, भिन्न है। ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है उनकी संख्या पूछी गई है। उनकी संख्या पूछी गई है। तो अभी पढ़ चुके थे कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार। कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म, यानी इसमें दिया गया है इधर योजनाएं दी गई हैं, इधर क्या दिया गया है? इधर दिया गया कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछा गया कौन सा गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ट्राइसिम कब चला था? तो 1979 में। NIEP कब चला था? 1980 में चला था। SGSY कब चला था? तो 1990 में चलाया गया था। उनका क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में। कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में। बिहार में ऐसी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ पे पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। कहाँ नहीं है? नागालैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्ष बीमा योजना को लागू किया गया था? कब इसे लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 2004 और 5 में संघीय बजट में क्या किया गया था? कृषि वर्षा बीमा योजना लागू किया गया था। अगला है,
विशेष दलहनी उपज योजना का संबंध किससे है? विशेष दलहनी योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? दलहनी है तो इसको याद रखना, दलहन से तो लिखा है विशेष कृषि उपज योजना, तो इसका जो संबंध है सीधा सीधा किससे हो जाएगा दोस्तों? सीधा सीधा हो जाएगा कि कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? 5 करोड़ वार्षिक प्राप्त होते हैं। कितने? 5 करोड़ वार्षिक रुपए प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 18 जून 2011 को किया गया था। कब किया गया था? 18 जून 2011 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 22 अप्रैल 2005 को किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हाल ही में मनाया गया था। अभी कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? पूर्व प्राइम मिनिस्टर। भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के लक्ष्यों को पूरा किया गया था। कब पूरा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2012 तक पूरा किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ की गई थी। 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ की गई थी। कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो देख लेते हैं। पहला है, यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है। दूसरा कथन क्या है? यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। तीसरा कथन क्या है? कि यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। चौथा है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में। इसका चौथा कथन सही है बिल्कुल। यह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। अगला क्वेश्चन क्या है? विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन सा पूछा जा रहा है दोस्तों? विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। किसे? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करा कि सुमेलित करना है। ठीक, सुमेलित करना है। ये इधर की योजना इस किससे संबंधित है? यानी योजना दी गई और वो किससे संबंधित हैं? तो इसका देख लेते हैं भाई। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, तो पहला कहा गया है कि स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है। और अगला है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी किससे? वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका इसमें हो जाएगा ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। और ये वाला जो था आपका तीसरा वाला था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये है ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है भाई? क्वेश्चन कहा गया है, कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद फिर क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं भाई। पहले विचार करने के बाद पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 35 था। 35 का क्वेश्चन पूछा गया है
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, एक मिनट, थोड़ा क्या हो गया भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 तक तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 तक की राशि वैयक्तिक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यानी केवल 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अलवर राजस्थान के निकट एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ नामक एक संस्था प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया, किसके लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगी वर्षा जल संचय के लिए जानी जाती है। याद रखना दोस्तों, तरुण भारत संघ नामक एक संस्था है, किसके लिए फेमस है? तो वर्षा जल संचय के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन क्या कहा गया? दूसरा कथन कहा गया है कि ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है, तो ऐसा नहीं प्रावधान है, इसका प्रावधान नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, यानी ए कथन सही है, कारण इसका गलत है। ठीक, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यानी आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्रामोदय योजना में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं सम्मिलित हैं, तो यह याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना दोस्तों, कौन सा शामिल नहीं है? तो लघु उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं भाई, क्या कहा गया इसमें 39 में, इसको मैच करना है। ठीक, इधर योजनाएं दी, इधर दिया गया प्रारंभ कब से की गई, प्रारंभ कब से की गई हैं। तो पहला है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना, तो 2001 से चालू किया गया था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को का प्रारंभ किया गया था, तो 1990 में शुरुआत किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ की गई थी, तो इसे 1997 में चालू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब चलाई गई थी, तो ये सन 2000 में चलाई गई थी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, ये कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में लागू की गई थी। कब? सन 2000 में इसे लागू किया गया था। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सबको पता है भाई, कोई नहीं छूटा होगा भाई, किसको नहीं पता है, किससे संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है दोस्तों? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई कुओं का निर्माण से। किससे? सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब की गई थी? 1988 में इसे प्रारंभ किया गया था। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1965 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस
जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह कौन सी है। यानी कहा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा 1999 में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति का घटक नहीं है, पूछा जा रहा है हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो पहला है अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, और डी वाला ऑप्शन है आपका कि डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा भाई। ठीक है, 48 का क्या कहा गया, कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य घटक संगठक कार्यक्रम थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखेंगे आप, इसी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका एकीकृत ग्राम्य विकास योजना कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये अन्य 5 संगठक का कार्यक्रम था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ, संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना भाग बेकार चला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 70%, लगभग 70% भाग जो बेकार चला जाता है। अगला है गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा, जंगल, मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या करना चाहिए। गांव से दूर जाना चाहिए, यानी लेटरिंग करने, ये पूछा जा रहा है कि लेटरिंग करने कहाँ जाना चाहिए। एक मिनट थोड़ा, हाँ, क्या कहा गया कि